नमस्कार दोस्तों, भूतवानी यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो बेहद डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली डरावनी कहानी। इस कहानी का शीर्षक है भूतिया एम्बुलेंस। दोस्तों, आप सभी ने एम्बुलेंस का नाम तो सुना ही होगा और शायद उसे देखा भी होगा। यह वो गाड़ी होती है जो इंसान मौत से लड़ रहे होते हैं, उन्हें सही सलामत अस्पताल तक पहुंचाती है और शायद उसके बाद उस मरीज की जान भी बच जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यही एम्बुलेंस लोगों की जान बचाने के बजाय अगर उनको मुर्दा घर तक ले जाए तो क्या होगा? यह कहानी भी एक ऐसी ही एम्बुलेंस के बारे में है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। एक ऐसी सवारी जिससे कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था चंद्रपुर गांव। दिन में यह गांव सामान्य लगता। खेत, कुएं, मंदिर की घंटियां और बच्चों की किलकारियां। लेकिन जैसे ही रात के 9 बजते, पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता हो। गांव के बाहर टूटी फूटी सड़क के किनारे बना था सरकारी अस्पताल, पुराना, जर्जर और बदनाम। इस अस्पताल की सबसे डरावनी चीज थी उसकी एम्बुलेंस, सफेद रंग की। वह एम्बुलेंस अब जली हुई, काली पड़ चुकी थी। उसके शीशे टूटे हुए थे और अंदर से अब भी जले हुए मांस और दवाइयों की अजीब बदबू आती थी। गांव वाले कहते थे, रात के बाद ये एम्बुलेंस खुद चलती है। खैर, करीब 7 साल पहले एक काली रात को अस्पताल में एक मरीज को शहर से लाया जा रहा था। उस एम्बुलेंस में थे रमेश, जो कि ड्राइवर था, हरिया, कंपाउंडर, सिस्टर रीमा, जो कि एक नर्स थी। रात के करीब 10:15 पर जब एम्बुलेंस सुनसान सड़क से गुजर रही थी, तभी अचानक सामने से एक काली परछाई सड़क पर आ गई। रमेश ने ब्रेक मारा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस सीधे एक पीपल के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन में आग लग गई, दरवाजे जाम हो गए और अंदर फंसे लोग चीखते रहे। गांव वालों ने दूर से चीखें सुनी, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। अगली सुबह तीनों की जली हुई लाशें मिली। चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। आंखें पिघल चुकी और हाथ ऐसे मुड़े थे जैसे आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। उस हादसे के बाद एम्बुलेंस को कबाड़ में डाल दिया गया। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। पहली बार गांव के चौकीदार ने बताया, मैंने रात के 10 बजे सड़क पर एम्बुलेंस को चलते देखा। उसमें आग नहीं थी, लेकिन अंदर लाल रोशनी जल रही थी। फिर एक के बाद एक घटनाएं होने लगी। सड़क दुर्घटना, अचानक बीमार व्यक्ति, एक्सीडेंट के बाद मदद की कॉल। हर बार जली हुई एम्बुलेंस आती। सायरन की आवाज नहीं, बस कराहने जैसी ध्वनि। अंदर बैठे होते जले हुए ड्राइवर, कंपाउंडर और नर्स, और जो भी उसमें बैठता सुबह उसकी लाश मिलती। इन सब घटनाओं के बाद गांव में एक बात तय हो गई, एम्बुलेंस रात के 9 या 10 बजे के बाद ही चलती है। वह कभी अस्पताल नहीं जाती। जो उसमें बैठा वह कभी जिंदा नहीं बचा। लाशों पर हमेशा जलने के निशान होते हैं। गांव के पंडित ने कहा, ये तीनों अपनी मौत से खुश नहीं हैं। उन्हें हर रात किसी को अपने साथ ले जाना होता है। खैर, एक रात गांव से कुछ दूर सड़क पर रोहित और अमन, दो दोस्त, बाइक से जा रहे थे। तेज रफ्तार अंधेरी सड़क और अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। बाइक ट्रक से जा टकराई। दोनों सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे। रोहित की टांग टूट चुकी थी। अमन के सिर से खून बह रहा था। अमन ने कांपते हाथों से फोन मिलाया, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस भेजो जल्दी। कुछ सेकंड बाद सड़क के मोड़ से लाल रोशनी उभरी। सामने से एम्बुलेंस आ रही थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट जली हुई थी। सायरन की जगह किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ड्राइवर का चेहरा जला हुआ था। यह सब देखकर रोहित डर गया। ये एम्बुलेंस सही नहीं लग रही। लेकिन दर्द और बेहोशी जीत गई।
दोनों अंदर बैठ गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही एम्बुलेंस चली, अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। तभी नर्स की जली हुई आंखें खुली। सिस्टर मीना की आवाज गूंजी, हर रात हमें किसी की जरूरत होती है। कंपाउंडर हरिया ने लोहे की छड़ उठाई। रोहित चिल्लाया, रोको, रोको, हमें उतरना है। लेकिन एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ती गई। कुछ ही मिनटों में रोहित की चीखें खामोश हो गई। अमन की सांसें रुक गई और दोनों मारे गए। सुबह दोनों की जली हुई लाशें उसी सड़क पर मिली। खैर, आज भी चंद्रपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर रात 9 बजे के बाद सड़क पर लाल रोशनी दिखे तो आंखें बंद कर लेना, क्योंकि वो मदद नहीं बल्कि मौत लेने आती है। भूतिया एम्बुलेंस आज भी चलती है और उसकी सवारी लोगों को कभी जिंदा नहीं लौटाती। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली डरावनी कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी बेहद डरावनी कहानी। इस कहानी का शीर्षक है फार्म हाउस की अंतिम रात। शहर के पुराने हिस्से में बना लड़कियों का हॉस्टल अक्सर हंसी मजाक से गूंजता रहता था, लेकिन कमरे नंबर 307 की पहचान अलग थी। वहां रहती थी छवि, पायल और गौरी। तीनों सिर्फ सहेलियां नहीं थी, वे एक दूसरे का साहस थे, एक दूसरे की दीवानगी। रात में जब लड़कियां भूतों की बात आते ही कंबल ओढ़कर सो जाती थी, तब ये तीनों लैपटॉप खोलकर पैरानॉर्मल वीडियोस, आत्माओं को केस स्टडी जैसी जगहों की फुटेज देखने लगती। हॉस्टल की वार्डन कई बार टोका भी कर चुकी थी, इतनी रात को डरावनी चीजें मत देखा करो, दिमाग पर असर पड़ता है। लेकिन असर उल्टा हुआ, डर घटा नहीं बल्कि शौक बढ़ता गया। खैर, एक बार हॉस्टल की छुट्टियां पड़ी, हॉस्टल लगभग खाली हो चुका था। एक शाम खिड़की के पास बैठे बैठे गौरी बोली, यार ये छुट्टियां मार रही है, कुछ अलग करते हैं। पायल मुस्कुरा उठी, कुछ डरावना करें? यह सुनकर छवि की आंखें चमक उठी और बोली, एक जगह है, वर्मा फार्म हाउस। यह सुनकर दोनों का चेहरा बदल गया। वही कुख्यात जगह, वही फार्म हाउस जो 5 साल पहले बंद पड़ा था। कहानी सबने सुनी थी, उसकी मालकिन सुधा वर्मा अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर मर गई थी। लोग कहते थे उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे किसी ने मारा था। तब से उस फार्म हाउस में औरत की सिसकियां, पायल की आवाज और खिड़कियों पर खड़ी परछाई दिखती थी। जो भी रात भर वहां रहता, वह सुबह जिंदा नहीं मिलता। यह सुनकर छवि हंसने लगी और बोली, लोग बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पायल बोली, चलो आज रात डर का सच देखते हैं। तीनों ने कसम खाई, वापस नहीं भागेंगे। और वही कसम उनकी आखिरी गलती थी। खैर, रात ठीक 10 बजे वे फार्म हाउस पहुंची। आसमान बादलों से ढका था, हवा में मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध थी। लोहे का पुराना गेट आधा टूटा हुआ था, हवा के झोंके से वह खुद ब खुद हिल रहा था। अंदर का बगीचा अब जंगल बन चुका था, सूखे पेड़ कंकाल जैसे दिख रहे थे और कहीं कहीं झूला टूटा पड़ा था जिस पर जाले लटके थे। छवि ने टॉर्च जलाई, उनकी परछाइयां लंबी होकर जमीन पर रेंगने लगी। फार्म हाउस का मुख्य दरवाजा बंद नहीं था, वह बस अटका हुआ था। उन तीनों के जोर लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर काफी अंधेरा था, सीलन की सड़ी गंध, टूटी कुर्सियां, उल्टे मेज, फटे पर्दे, पर हर जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। गौरी ने घबराते हुए पूछा, अगर सच में कोई आत्मा हुई तो हम क्या करेंगे? छवि बोली, आत्मा नहीं, यहाँ बस यादें हैं, तुम चुप रहो। उन्हें नहीं पता था कि यादें कभी कभी जिंदा भी होती हैं। खैर, उन्होंने एक कमरा साफ किया, पुराने गद्दे छाड़कर बिछाए और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर बैठ गई। शुरू में सब कुछ सामान्य रहा, वे हंसी मजाक करती रही, सेल्फी भी ली। लेकिन थोड़ी देर के बाद दूर कहीं से दरवाजा बंद होने जैसी आवाज आई। तीनों चौंक पड़ी। हवा से हुआ होगा, छवि बोली, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों पर धीरे धीरे चलने की आवाज आई,
जैसे नंगे पैर कोई उतरा हो। पायल ने फुसफुसाकर कहा, ऊपर कोई है। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दा बाहर उड़ने लगा और फिर वहीं खिड़की पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा ढका हुआ। उसके पैरों के पास खून टपक रहा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, तीनों सहेलियों की चीख बाहर नहीं निकली, बल्कि गला जाम हो गया। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे। तभी अचानक वह औरत गायब हो गई और अगले ही पल वह औरत उन तीनों सहेलियों के पीछे खड़ी थी। औरत ने डरावनी आवाज में कहा, क्यों आई हो यहाँ? यह सुनकर तीनों पीछे हट गई। उसने पहला नाम लिया, छवि। छवि सुन रह गई। पैर जम गए, जैसे शरीर उसका ना रहा हो। वह औरत मुस्कुराई, शीशे में अपनी मौत देखोगी? अचानक दीवार का पुराना दर्पण चमक उठा। छवि ने खुद को देखा, लेकिन उसमें वह जिंदा नहीं थी, बल्कि उसकी गर्दन फटी हुई थी और शरीर से खून बह रहा था। क्षण भर बाद असलियत में दर्पण की तस्वीर बन गई। वह औरत छवि के बिल्कुल पीछे आ गई। हड्डी जैसी उंगलियों से उसका सिर पकड़ा और एक झटके में मरोड़ दिया। छवि की चीख पूरे फार्म हाउस में गूंजी। उसकी गर्दन तिरछी हो गई, शरीर फर्श पर गिर पड़ा, आंखें खुली रह गई। इतना भयानक मंजर देखकर पायल और गोरी पत्थर बनकर देखती रह गई। दूसरा शिकार पायल। औरत ने गर्दन घुमाए बिना बोली, अब तुम्हारी बारी है। पायल ने भागने की कोशिश की। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों पर लोहे की जालियां उतर आई। वह औरत हवा में तैरती हुई पायल के सामने आ गई। उसकी आंखों के गड्ढे से काला धुआं निकल रहा था। वह बोली, मुझे मार डाला था उन्होंने, अब तेरी बारी है पायल। दीवारों पर हाथों के खून से निशान उभर आए, जैसे सैकड़ों हाथ मदद मांग रहे हो। पायल चिल्लाई, हमें हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत हंसी। उसने अपनी साड़ी से लंबी लोहे की कील निकाली, धीरे धीरे पायल के पास आई। पायल पीछे हटती रही जब तक दीवार ना आई। कील पायल के कंधे में घुस गई। खून दीवार पर छिटक गया। चीख इतनी तेज थी कि खिड़कियां कांप उठी। फिर उसने दूसरी कील पायल के गले के पास लगाई और बोली, अब बोलो, भूत नहीं होते। और तभी कील पायल के गले के आर पार हो गई। पायल वहीं ढह गई, आंखें खुली, पर उसमें सिर्फ दर्द था। अब बची थी गौरी। वह घुटनों के बल गिर गई, रोते हुए बोली, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। औरत धीरे से उसके पास बैठ गई। उसकी आवाज में ठंडी नफरत थी। वह औरत बोली, सुधा वर्मा को सबने धोखा दिया। पति ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने। मुझे पागल कहा गया, मुझ पर अत्याचार हुए। उसकी आवाज बदल गई, मैंने खुद को नहीं मारा था, मुझे मारा गया था। औरत के इतना बोलते ही कमरे की दीवारें जीवित हो उठी। रस्सी लटक गई, पंखा हिलने लगा। औरत ने रस्सी गोरी के गले में डाल दी। गोरी हाथ पांव मारती रही। फर उसके नाखून से खुरच गया, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ गया। आंखें उलट पलट गई। तीनों सहेलियों की जिंदगियां वहीं समाप्त हो गई, उस फार्म हाउस में जहां मौत इंतजार करती है। सुबह अखबार वाले ने रास्ते से गुजरते हुए खिड़की की ओर देखा। उसे लगा किसी ने पर्दा हटाया है। वहां तीन परछाइयां दिखाई दी, छवि, पायल और गौरी। तीनों खिड़की पर खड़ी थी, चेहरे सफेद, आंखें लाल, होठों पर ठंडी मुस्कान। और पीछे वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। अब फार्म हाउस खाली नहीं था, बल्कि अब वह शिकार घर बन चुका था। जो भी वहां रात गुजारता, सुबह सिर्फ कहानी बनकर रह जाता। और आज भी राहगीर कहते हैं, रात के बाद जो भी उस रास्ते से गुजरता है, उसे खिड़की से तीन लड़कियां झांकती दिखती है और धीमी आवाज में कहती है, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जो भी इंसान अंदर जाता है, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, यह थी आज की दोनों बेहद डरावनी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मैं आपका दोस्त एक बार फिर मिलूँगा ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।